इस वीडियो के अंदर हम महादशा के ऊपर बात करेंगे। 12 हाउसेस के अंदर कहाँ पे कौन सा प्लेनेट किस तरीके से वर्क करता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसी हैबिट्स जो आप अपने डेली लाइफ के अंदर ऐड करके अपने लक को एनहेंस कर सकते हो, मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी पूजा जो आप नॉर्मली कोई भी इंसान कर सकता है, बस उसका तरीका है कि कैसे करी जाती है, तो उससे आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। इन सब के ऊपर बात करेंगे। महादशा से स्टार्ट करते हैं। जो इतना डराया जाता है ना लोगों को कि राहु की महादशा आने वाली है और राहु की महादशा में आपकी बहुत दिक्कत हो जाएगी, शनि की साढ़े साथी में ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर आपको आप ऐसे देख लिए, कई सारे लोग वीडियोस देखते हैं 11th हाउस में हमारे राहु है तो ये कैसा रिजल्ट देगा, ये कैसा। 1/12 लोगों के 11th हाउस के अंदर राहु होगा, 1/12 लोगों के थर्ड हाउस के अंदर राहु होगा। पर थर्ड हाउस का राहु धीरू भाई अंबानी का भी था, एक मिडिल क्लास का भी हो सकता है, ऑटो चलाने वाले का भी हो सकता है, और एक जो इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है उसका भी हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स आके एक ज्ञान दे जाते हैं, लॉजिक पे कोई बात नहीं करता है। अगर आपको चीजों को समझना है, आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा। आप बिल्कुल इस तरीके से देखो, साढ़े साथी जिसकी चलती है, क्या सारे गरीब बनते हैं या सारे अमीर बनते हैं? थर्ड हाउस में जिनके राहु होता है सारे ही अचीव करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान उसके एट्रीब्यूट्स को फॉलो करता है, जो इंसान उस चीज के तरीके को फॉलो करता है, वो है दशा। सिर्फ आपको ये बताती है कि आप ट्रेवल किस के थ्रू करोगे। आप ट्रेन से करोगे, फ्लाइट से करोगे, बस से करोगे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करोगे, तो वो वाली चीजें आपकी दशा नेविगेट कर देती है बस आपको। अब मैटर फंसता है, कई सारे लोग ना ऐसे चार्ट देख के बोलते हैं कि ना ये आपका शत्रु ग्रह, ये मित्र ग्रह। मतलब ये कौन सी बात है कि उन्होंने लगन चार्ट देखा और आपका शत्रु ग्रह मित्र ग्रह निकाल दिया? मतलब शत्रु ग्रह आपसे शत्रुता निभाएगा, मित्र ग्रह आपसे मित्रता निभाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंजक्शंस काम नहीं करते हैं। मैं अपनी पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं कि कंजक्शंस का कोई रोल नहीं होता है। मल्टीपल लोगों के सूर्य बुध कंजक्ट मिलेगा, मोस्टली अनसक्सेसफुल भी दिखेंगे। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का एग्जांपल दे दिया जाता है कि अरे इनके सूर्य बुध लगन में था, इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। अरे भैया वो आगे पीछे ही रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के कंजक्ट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीनस मार्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक तरीके से अगर इन दोनों में से किसी की दशा चल जाती है तब वो मैटर करता है, बट इसके पीछे का लॉजिक आप उनसे पूछिए क्या है। आप ऐसा देखिए ना, डी वन चार्ट में आप पैदा होते हो जब उसका स्क्रीनशॉट है, वो रोटेट करेंगे, ट्रांजिट होगा, वो पूरे टाइम पे रोटेट करेंगे, तब थोड़ी कंजक्ट रहेंगे। तो फिर रिजल्ट कैसे दे रहे हैं वो? उच्च का नीच का, के नीच के ग्रह का जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए? अच्छे रिजल्ट आते हैं अगर वो आपके अच्छे बैठे हैं, दशा चल रही है आपको। आप ऐसे सोचिए कि अगर आपको आपके राहु की दशा चल रही है, थर्ड हाउस का आपका राहु है, तो क्या सारे लोग पैसे वाले बनेंगे? नहीं बनेंगे। सब लोग की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी? नहीं होगी। क्योंकि जो इंसान ना राहुदेव के एट्रीब्यूट्स को समझ गया, जो इंसान उनके इंटेलेक्ट को समझ गया, जो इंसान उनके बिहेवियर को समझ गया, उसी इंसान को पैसा मिलेगा। उनका एट्रीब्यूट्स क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। क्या है ना, राहुदेव का एक सिद्धांत है, भोगो और भूल जाओ। जब आप उस चीज से अटैच हो जाओगे तब आपके जीवन में दिक्कत होगी। अब ये बहुत एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि भोगो और भूल जाओ, और बट राहु का सच यही है। या तो राहु आपको दो चीज देता है, या पैसा दे देगा या डिप्रेशन दे देगा। चूज आपको करना है, आपको क्या चाहिए। अगर आपको पैसा चूज करना है तो उसका रूल है कि आपको अपनी लाइफ से इमोशंस को कट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्यार के साथ जंग नहीं जीत सकते। और राहु जब आपके जीवन में आते हैं तो जंग बहुत सारी होती है, भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक घर लेना है, फिर दूसरा लेना है, चाहे आप मिडिल क्लास ही क्यों ना हो, आपकी भूख बढ़ेगी कि मुझे निकलना है इस जगह से, मुझे लाइफ में चीजें चाहिए। और जो भी लोगों का इस तरीके से चीजें चेंज होती है, वो तभी ही होती है तब वो उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेते हैं। धीरू भाई अंबानी का भी थर्ड हाउस का राहु था, बट कितने सारे लोगों का 1/12 लोगों का रेशो बनता है थर्ड हाउस राहु का, बट एक धीरू भाई अंबानी ही एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि उन्होंने क्रिएटिविटी लगा ली, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा चीजों को। राहु भी ऐसा ही है, राहु को पता था कि ये हमको शराब पिला रहे हैं और अमृत देवता पी के निकल जाएंगे। उसने वहां पे अपना क्लेवर दिमाग चलाया, उसने वहां पे विष्णु जी को ठग लिया जो बहुत क्लेवर हैं। और एक बार नहीं, दो बार ठग लिया। पहले रूप बदल के उनके ग्रुप में इन्वॉल्व हो गया, देन विष्णु जी के हाथ से ही अमृत पी गया। तो वो इंसान बहुत क्लेवर है, और वो पिया था, उसने अमृत पिया था, इसलिए वो बाकी राक्षस को कोई याद नहीं रखता, बट राहु केतु को याद रखते हैं, क्योंकि उसने अर्न करी है वो जगह। तो राहु वाले लोग अर्न करते हैं। तो अब जब भी आपकी राहु की महादशा चलेगी, राहु में राहु चलेंगे 2 साल के लिए, उस टाइम पे आपको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर कैसे करना है? मल्टीपल चीजें करके देखनी है। जो भी आपकी चाहत थी ना आपके जीवन के अंदर, वो आपको करके देखनी है। आपको भी नहीं पता आप किस चीज के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे।
अगर आपका राहु थर्ड हाउस के अंदर है तो आपको कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना चाहिए, आपको पराक्रम के ऊपर काम करना चाहिए। जीवन के अंदर जितनी रिस्क लोगे उतने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। ये शत्रु ग्रह मित्र ग्रह कुछ नहीं होता कि ये ग्रह इसको देख रहा है वो ग्रह, आप ऐसे देखिए आपके घर के सामने आप रहते हैं एक घर में और आपके सामने जो आदमी रहता है उससे आपकी नहीं बनती तो क्या कर लेगा आपका, वहां से थोड़ा बहुत बोल सकता है आपको, या बोल के वो आपके साइकोलॉजी हिट कर सकता है, वहां से वो मार तो नहीं सकता ना आपको। अगर उसको मारना है तो आपके घर में आना पड़ेगा फिर मार पाएगा वो आपको। तो इस तरीके से ये साढ़े साथी कोई मैटर नहीं करती, ये मंगल की चौथी दृष्टि ये सब इतना मैटर नहीं करती है। मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल मैटर नहीं करती, बट इतना कोई रोल प्ले नहीं होता है इन चीजों का जीवन के अंदर। जीवन के अंदर जिस चीज का प्ले होता है वो होता है कर्म का सिद्धांत। अब आपके राहु थर्ड हाउस है या 11th हाउस है, 10th हाउस है, 6th हाउस है। 6th हाउस में आपके राहु है, आप कोई बड़ा सोच ही नहीं रहे हो, आप कोई कंपटीशन कर ही नहीं रहे हो। कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। कंपटीशन का मतलब है कि आप जहां जॉब कर रहे हो वहां आपको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, तभी आपको जीवन में मजा आएगा और तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। कि आपको अपनी अपनी डेजिग्नेशन को इंक्रीज करना है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा क्लेवर सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, बिजी रखना पड़ेगा खुद को। 10th हाउस है तो आपको मल्टीपल बिजनेसेस करके देखना पड़ेगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के 10th हाउस राहु होता है, क्या सब पैसा कमाते हैं? नहीं कमाते यार। अगर आपको पैसा कमाना है ना, आपको एक ऐसा सोचना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हो, तो आपको कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस भी खोल लेना चाहिए, या कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोल लेनी चाहिए, कोई एडवर्टीजमेंट की कंपनी खोल लेनी चाहिए। मल्टीपल फैक्टर से ही आपको पैसा मिल सकता है, आप अमीर नहीं बन सकते। जितने भी रिच लोग हैं उनके बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं। मिडिल क्लास थॉट कहती है कि पहले एक काम कर लो, बाकी तो बाद में कर लेंगे, तुमसे एक नहीं हो रहा 10 कैसे करोगे। तो आपको उस एनवायरमेंट पे आना पड़ेगा। अगर आप लैम्बोर्गिनी को गलियों में चलाओगे ना, उसका पोटेंशियल नहीं निकलेगा, उसका पोटेंशियल हाईवे पे ही निकलेगा। तो अगर आप में पोटेंशियल है और आप उस एनवायरनमेंट को नहीं छोड़ रहे हो तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? आपको हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, अपनी आपको थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। आप कितना ही 100 करोड़ का सोच लो, आपके नियर बाय के जो लोग हैं वो वही मिडिल क्लास वाली बात करते हैं। आप आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे उसको ऑल्टर कर पाएगा, कैसे उसको स्टोर कर पाएगा, आपकी थॉट प्रोसेस कैसे होगी? क्योंकि आप तो सोच रहे हो 100 करोड़, बाहर निकलते आप गरीबी देख रहे हो। तो आपको एक थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ ये बताती है कि आपके जो इवेंट है वो किस तरीके से होंगे ताकि आपका टाइम बच जाए। फॉर एग्जांपल आपका प्लेनेट बहुत अच्छा है और उसकी दशा चल रही है, तो एस्ट्रोलॉजर ये बता देगा कि भैया आप फ्लाइट में ट्रेवल करोगे, कि आप ट्रेन में ट्रेवल करोगे, कि आप बस में ट्रेवल करोगे, कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करोगे, ताकि आपका टाइम बच जाए ये आइडेंटिफाई करने में कि मुझे ट्रेवल किससे करना है। वो बता देगा। फ्लाइट में ट्रेवल करोगे आप तो बस आपको अब टिकट निकालनी है फ्लाइट की, और आपको उस ट्रेवल को जाना है, डेस्टिनेशन को अचीव करना है बस। तो आपका टाइम बच गया कि ट्रेन से नहीं जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाना, बस से नहीं जाना। सिर्फ उससे ज्यादा एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता आपके जीवन के अंदर, और उससे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को आपको फॉलो भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी, दो ही लोग एस्ट्रोलॉजी को इतना ज्यादा बिलीव करते हैं। देखिए क्या है ना, या तो आप मन के बहुत कमजोर हो, या आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा। अगर आपको भूख लग रही है, आपको 10 दिन तक कोई खाना दे सकता है, 11वें दिन आपको मेहनत करके खाना कमाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको लाइफ में कर्म के सिद्धांत को ही करना पड़ेगा। सिर्फ जेमस्टोन्स इनहेंस कर देते हैं उस एफर्ट्स को। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हो तो वो सही डायरेक्शन लाके आपका टाइम सेव कर देता है, आपको बता देता है कि यहाँ पे चल जाओ, ये चीजें कर लो, इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं बेसिक रेमेडीज के ऊपर, कि अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और वो आपको परेशान कर रहा है। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं राहु को दबा दो, कुछ कहते हैं राहु को बढ़ा दो, ये तो आपका शत्रु ग्रह है, 4th हाउस में बैठ गया है राहु, आपको कंफ्यूजन दे रहा है। आपके 4th हाउस के अंदर राहु है, आप घर छोड़ दो, बट 1/12 का रेशो बनता है। क्या सबको घर छोड़ देना चाहिए? अचीव कैसे करोगे? अगर आपको घर क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि जब आप घर छोड़ोगे तो आपको पराक्रम करना पड़ेगा, पराक्रम करोगे, मेहनत करोगे, आप पैशन को फॉलो करना पड़ेगा, कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें अचीव होगी और उससे आप घर में खुशियां ला पाओगे और उससे आपको खुशी मिल जाएगी। क्योंकि राहु हमेशा जिस भी तरीके से काम करता है ना, उसका सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि या तो पैसा चुन लो या इमोशंस चुन लो। राहु चंद्रमा को लाइक नहीं करता, चंद्रमा इमोशंस है, राहु इमोशन लेस है। उसको नहीं चाहिए ये सब इमोशंस, उसको नहीं चाहिए प्यार, उसको तो अचीव चाहिए। और जो भी लोग इमोशंस को चेस करते हैं राहु की दशा के अंदर, वो डिप्रेशन में जाते हैं, हार्ट ब्रेक होता है, नशे की लत में लग जाते हैं। फिर एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं आपका राहु नेगेटिव था, उसके एट्रीब्यूट्स नेगेटिव थे, उसकी डेली लाइफस्टाइल ही वैसी थी, उसने अपने आप को उस पॉजिटिव एट्रीब्यूट के अंदर रखा ही नहीं।
अगर आपका कोई गैंगस्टर दोस्त है तो इसकी नेगेटिव साइड ये बनती है कि भैया कभी आपके साथ भी दिक्कत हो सकती है। पॉजिटिव साइड ये भी बनती है कि आप प्रोटेक्टेड हो। तो अब आपको ये देखना है कि आपको उस इंसान से चाहिए क्या। राहु का सिद्धांत है भोगो और भूल जाओ। अटैचमेंट रखी, प्यार कर लिया, तो वहीं पे आपके दिक्कतें चालू है, वहीं पे डिवोर्सेस होना चालू है। इसीलिए केतु से राहु को कनेक्ट करा जाता है जब आप लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा पैशनेट होते हो, बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो, बहुत ज्यादा मल्टीपल चीजें करने लग जाते हो। तो केतु आपको आके ये बताता है कि धर्म भी जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी भी जरूरी है, इस नहीं तो आप टेंशन में बहुत ज्यादा आ जाओगे। इसलिए केतु कंप्लीट कर देता है राहु को, क्योंकि केतु जुपिटर की जगह कभी नहीं ले सकता। केतु वो है जो गुरु के साथ उनके साथ के लोग चलते हैं, वो केतु है, और जो गुरु है वो जुपिटर से रूल होते हैं। इस तरीके से समझिए कि कोई भी एक ओरेटर है जो स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है तो वो जुपिटर से लीड होगा, और जो उनके अंडर में वर्क करते हैं वो केतु से रूल होंगे। तो इस तरीके से हमको चीजों को समझना पड़ेगा। अब अगर आपके फर्स्ट हाउस का राहु है, जल्दी से हम हाउसेस पे भी बात कर लेते हैं कि फर्स्ट हाउस का अगर आपका राहु है तो आप इसके अंदर क्या चीजें कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट हाउस का राहु आपको एक तो कंजूस बनाएगा, बट क्यों बनाता है उसके पीछे क्या थे। फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी का होता है। पर्सनालिटी में जब राहु आ जाता है तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर कैसे करना पड़ेगा, मल्टीपल चीजें करके देखनी पड़ेगी जिससे आपकी पर्सनालिटी इनहेंस हो, जिससे आप मल्टीटास्कर बन सको। तो ये एक एट्रीब्यूट्स आपको अपनी लाइफ के अंदर चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हो, डेली अपनी किसी भी सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव करना स्टार्ट करो, मिरर के आगे कम्युनिकेशन अच्छी करना स्टार्ट करो, पर्सनालिटी पे काम करो, जिम वगैरह करो। ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट हाउस में सन एक्सोल्टेड होता है और वो सन लीडरशिप क्वालिटी देता है। 1:12 का रेशो बनता है। सन जब फर्स्ट हाउस के अंदर आता है, सारे लीडर नहीं होते, ऑटो चलाने वालों के भी फर्स्ट हाउस का निकल जाएगा। 12th हाउस का वीनस, 11th हाउस का वीनस, ऑटो चलाने वाले गरीब बच्चे के भी निकल जाएगा। हाँ, थोड़े बहुत उसको रिजल्ट मिलेंगे वैसे वाले, बट अपने दायरे में मिलेंगे। आप ऐसे सोचो ना, किसी का 11th हाउस का वीनस है, ठीक है, उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, लेकिन वो रहता ही एक लोअर मिडिल क्लास जगह पर है, तो उसके दोस्त वैसे ही होंगे, कभी कभी उसको दिखा देंगे, बट वो इंसान कभी ताज के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके फ्रेंड्स के पास भी इतना पैसा नहीं है कि जो उसको वहां पे लेके जाए। लेकिन वही किसी बिलीनियर के चार्ट में 11th हाउस का है तो वो इंसान जाएगा, क्योंकि उसका एनवायरमेंट वैसा है। तो हमको इस तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल प्लेसमेंट्स पे बात करते हैं हम, वीनस के ऊपर, बुध के ऊपर, महादशाओं के ऊपर। तो राहु जब थर्ड हाउस के अंदर होते हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए। आपको एक तरीके से चैलेंजेस लाइफ के अंदर लेने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा, जब ये आपके जीवन के काम होंगे। आप थर्ड हाउस का राहु आपको ऐसा बनाता है कि स्पॉन्टेनियस आपको काम करने हैं, प्लानिंग करके। आप जैसे लोग काम नहीं करते कि जब 2 घंटे बच रहे होंगे ना तभी हम करेंगे, 1 घंटे बाद ट्रेन है, 15 मिनट पहले बैग पैक करना स्टार्ट करेंगे। उसी चीजों से आपको किक मिलती है। तो ऐसे ही लाइफ के अंदर आपको मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। आपको बार भी चलाना चाहिए, आपको जिम भी खोल लेना चाहिए, आपको कोई मार्केटिंग का काम करना चाहिए, फाइनेंस के अंदर जाना चाहिए। इस तरीके से जब आप चीजें करते हो तब आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनती है। लोग कहते हैं, मिडिल क्लास की थॉट होती है कि ना आप एक काम तो पहले कर लो। जितने भी अमीर लोग हैं वो मल्टीपल काम करते हैं। स्टार्टिंग में वो खुद स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट होता है, बाद में उनकी टीम उसको मैनेज करती है। तो आपको भी स्टार्ट करना पड़ेगा। जंग हौसलों से जीती जाती है, ताकत से नहीं जीती जाती। तो इसी तरीके से जब 6th हाउस में आपका राहु आता है तो अब आपको कंपटीशन रखना है। कंपटीशन किससे रखना है, खुद से ही रखना है सबसे पहले, कि मैं अपने आप को इस तरीके से चेंज करूं, इस तरीके से मैं अपनी लाइफ की चीजों को चेंज करूं कि मुझे कोई बीट ना कर पाए। मुझे अपने आप को बेटर बनाना है, ना कि किसी दूसरे को नीचा दिखाना है। मुझे अपने आप की सोर्स ऑफ मनी को इंक्रीज करना है। जब राहु 10th हाउस के अंदर आते हैं तो वो आपके मल्टीपल करियर दिखा देते हैं कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन जाओगे, मार्केटिंग एजेंसी भी चला सकते हो। इसी तरीके से जब राहु 11th हाउस में आते हैं तो उस टाइम पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखे चल जाते हैं, किसी दोस्त के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू। और उस टाइम पे अगर आपने रिस्क लेके उसको ग्रैब नहीं करी तो वो वक्त चला जाएगा, बाद में आपको रिग्रेट होगा। सेम वही, क्योंकि आप उस टाइम पे डर रहे हो। डर एक इमोशन है, और वापस से आपने सक्सेस को ना चुन के इमोशन को चूज करा। राहु कहते हैं कि पैसे को चूज करो, इमोशंस को चूज मत करो। अब एक क्वेश्चन आता है कि कई सारे लोगों की वीडियो है कि चंद्रमा और राहु का जो रत्न होता है गोमेद, जो गोमेद और मोती को साथ में नहीं पहनना चाहिए, और सूर माणिक और गोमेद भी साथ में नहीं पहनना चाहिए। तो कौन, क्या इसका लॉजिक कोई नहीं बताता।
देखिए, इसलिए बोल देते हैं वो कि ये शत्रु है, दोनों एक दूसरे के। लेकिन भैया वो तो ट्रांजिट करके अलग अलग हाउसेस के अंदर बैठे हैं ना। अगर आप देखिए, राहु आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल करता है और चंद्रमा भी आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करता है। अब आप एक तरीके से ऐसा देखिए कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन कह रहा है कि 100 करोड़ कमाते, बट आप इमोशनल फूल हो, इमोशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो आपको चंद्रमा की एक फीलिंग चाहिए जो आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। तो फिर ये गलत चीज कैसे हुई? तो इसलिए हमेशा अपने एस्ट्रोलॉजर मेंटोर्स को देख के चूज करो। अगर उनके पास पैसा नहीं है, तो जो एस्ट्रोलॉजर खुद पैसा नहीं कमा सकता, वो आपको भी क्या कमा के देगा पैसा। और ये कड़वा सच है, बट है। अगर आपको आईआईटी क्रैक करनी है, तो आपको आईआईटी क्रैक करे हुए लोगों से ही कोचिंग करनी पड़ेगी। आप बीटेक वाले से करोगे, वो खुद नहीं कर पाया, वो आपको कैसे करवाएगा? देखिए, अच्छा टीचर हो सकता है, बट चांसेस कम है ना। होता तो आप खुद कर लेते। तो इसलिए देख के कंसल्ट करें। अब कुछ ऐसी बेसिक हैबिट्स के ऊपर बात करते हैं जो आपको अपनी लाइफ के अंदर ऐड करनी चाहिए। जैसे, एक, अगर आपके कोई भी चीज आपको दिक्कत देती है, ओवर थिंकिंग का आपका इशू है, तो आप मंडे को जब भी शार ले, तो उसके अंदर मिल्क ऐड करना स्टार्ट करो। ट्यूसडे के अंदर या ट्यूसडे के अंदर आप शोल्डर वर्कआउट करना स्टार्ट करो। वेंसडे के अंदर आप गणेश जी के इलायची चढ़ाना स्टार्ट करो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बुध उच्च का है, नीच का है, कहाँ बैठा है, शत्रु है, मित्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। क्योंकि आपकी हैबिट्स ही आपकी चीजों को ड्राइव करती है, आपकी हैबिट्स ही आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। अब आप ऐसे समझो कि मैं क्यों इस तरीके से बोलता हूँ हमेशा हर वीडियो में। मेरे पास कमेंट आते हैं, काफी सारे लोग पूछते हैं कि क्या सर, जेमस्टोन के बिना चीजें सही नहीं हो सकती क्या बेसिक रेमेडीज से? क्योंकि मैं रेमेडीज पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, आप लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर सकते हो, बट उससे आप सोल्यूशन की उम्मीद नहीं रख सकते। आपकी तबीयत खराब है, आप वीक में एक बार दवाई लोगे, उससे आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। आपको रोज लेनी पड़ेगी जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अगर आप जिम करते हो, मैं एक दिन आपको प्रोटीन का एक स्कूप दूं और बाकी के 6 डेज ना दूं, तो उससे कोई मजा नहीं आएगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा आपकी बॉडी में। वो आपको रोज लेना पड़ेगा। हैबिट्स, जो भी आप हैबिट्स रेमेडीज XYZ करते हैं, वो आप वीक में सिर्फ एक बार करते हैं और आपको लगता है कि इससे हमारा कोई भी प्लेनेट स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको सक्सेस को अचीव करना है, तो आपको अपने प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, आपको राहु चाहिए ही चाहिए, आपको शनि देव का डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए, आपको बुध का इंटेलेक्ट चाहिए ही चाहिए। बिना इन 3 लोगों के आप नहीं कर सकते। बट आप पैसा कमा लोगे, उसके बाद आप खर्च नहीं कर पा रहे, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने ग्रूमिंग्स पे ध्यान नहीं दे रहे, वीनस को अच्छा नहीं कर रहे, तो क्या मतलब? और अगर आपका सिर्फ वीनस ही अच्छा है और आपके पास पैसा नहीं है, तो भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पे जो ये वीडियोस बनती है कि थर्ड हाउस का राहु ये करा देता है, सिक्स्थ हाउस का ये करा, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एक चीज से कोई कुछ नहीं होता। सारे इंटेलेक्ट माइंड स्टार्टअप नहीं बना पाते ना। मेहनत वाला फैक्टर भी तो होना चाहिए। इसीलिए सब चार्ट स्पेशल होते हैं। आप यूट्यूब पे देख के चीजें नहीं कर सकते, बट हाँ, आप अलग अलग चीजों को अप्लाई करके और अपने माइंड के अकॉर्डिंग उस चीज को ढाल के आप कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप अपने चार्ट के अंदर, अगर आपको कोई भी एक राहु की महादशा चल रही है, तो आपको राहु तो अच्छा रखना ही है, आपको शनि भी अच्छा रखना है, क्योंकि आपको डिसिप्लिन चाहिए। आपको बुध का इंटेलेक्ट भी अच्छा रखना है, चाहे आपके चार्ट में वो कहीं पे भी बैठा हो, ये आपको चाहिए ही चाहिए। तभी तो राहु दिलाएगा, क्योंकि राहु आपको एक बड़े गेम के अंदर एंट्री दिला सकता है। बट वहां पे आप, अगर उनका ऑर्डर भी मिल गया और आपका डिसिप्लिन ही नहीं है, तो ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, तो आपकी कंपनी को दूसरा ऑर्डर ही नहीं मिलेगा। तो राहु का रोल वहां खत्म हो चुका है, अब शनि का रोल आ चुका है वहां पे, क्योंकि आपको डिसिप्लिन चाहिए। फिर आपको बुद्ध चाहिए, जिससे आप क्रिएटिविटी कर सके, ताकि आप अपने कंपटीशन में कोई अपना मिडास टच दे सके, कोई क्रिएटिविटी दे सकते, अपनी एक यूएसपी बना सके। और उसके बाद आपको वो सोसाइटी को दिखाना पड़ेगा वीनस के थ्रू, ताकि आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो, आपका कस्टमर बेस बने, आप एक तरीके से मासिस के अंदर आओ। तो ये चारों चीजें जब आपके जीवन में आती है, तब जाके आप एक चीज को अचीव कर पाते हो। अगर इसमें से एक भी नहीं होगी, एक भी वीक है, तो आप चीजों को अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन डिटेल सारी महादशाओं के ऊपर बात करेंगे। आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ भी स्पेशल हमसे पूछना हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।